बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका नाम है सैफ अली और रफ़ाक मीन। और आज सर जो मेरा टॉपिक है वो है साइब ऑफ इराथोस्थनीज़। ये एक एल्गोरिदम है जिसको जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया है अपना पीडीसी का, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंप्यूटिंग का। और इसको हमने जो है वो एमपीआई के ज़रिए और क्यूडा पैरेललिज्म के ज़रिए हमने जो है इसे पैरेलल एल्गोरिदम को करने की कोशिश की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका स्टार्टिंग से। सबसे पहले नंबर पे इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ये देखा जाए कि ये एक्चुअली एल्गोरिदम जो है ये होता क्या है। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि प्राइम नंबर्स एक हमें गिवन लिमिट जो हमें अगर दे दी जाए, जैसे 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, ठीक है, 100 से 300 तक, ये उस लिमिट के अंदर हमें जो है जितने भी प्राइम नंबर्स जो हैं हमारे पास, ये एक्चुअली वो फाइंड करके देता है। प्राइम नंबर्स जो है वो एक बहुत एफिशिएंट और एसेंशियल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बहुत जो है वो वाइडली यूज़ होता है, जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफी आ गई, नंबर थ्योरी आ गई और कंप्यूटर साइंस आ गई। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम है ये हमें प्राइम नंबर्स गिवन लिमिट के अंदर फाइंड करके देता है। ठीक है, और इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो हमने ये एक्सप्लोर भी किया है कि हाउ द एल्गोरिदम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पैरेलल यूजिंग एमपीआई एंड क्यूडा। डेफिनेशन की अगर इसकी बात की जाए तो डेफिनेशन के अंदर अगर देखा वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो साइब ऑफ इराथोस्थनीज़ एक एल्गोरिदम है, ये इज़ एन बढ़िया इज़ एन एफिशिएंट और एनसीएट एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू एनी गिवन लिमिट। ठीक है, और अगर इसको हम जो हमारे पास होते हैं, यानी एक मैं टी, यहाँ पे टी की अगर जैसे बात की गई ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन द गिवन नंबर टी, तो टी जो है वो हम उसको ट्रिवर्स भी कर सकते हैं फ्रॉम द टू द रूट ऑफ द गिवन नंबर। अगर हम स्क्वायर रूट उससे कर ले लें तो उसको हम ट्रिवर्स भी, उसमें उस पूरी जो उसके मल्टीपल्स हैं उनको हम ट्रिवर्स भी कर सकते हैं इसी एल्गोरिदम के थ्रू। इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू हम लेते हैं। थ्योरेटिकल ओवरव्यू में अगर देखा जाए तो इसका जो है वो द एल्गोरिदम एलिमिनेट्स द मल्टीपल्स ऑफ द, ये करता क्या है ये अब इसकी वर्किंग हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये वर्किंग क्या कैसे करता है। ठीक है, जो हमारे पास लिमिट एक होती है, उस लिमिट से जब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है तो ये क्या करता है, एलिमिनेट्स करता जाता है मल्टीपल्स ऑफ द प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर स्टार्टिंग से उसको मिलते जाते हैं उसके जो मल्टीपल्स हैं ना उनको उठाता जाता है और उनको जो है ऊपर यानी निशान लगाते हैं, यानी क्रॉस में कर देता है उनको ग्रिड में से, उस लिमिट में से। ठीक है, और इस तरह आगे जाता है जब तक वो लिमिट का जो है वो नहीं है, लिमिट से जब जैसे लिमिट क्रॉस करती है वहाँ पे ये रुक जाता है और जितने नंबर जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। वही जो है वो प्राइम नंबर जो वो हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं उस लिमिट के अंदर। इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये बिग ओ एन इंटू लॉग एन है। ठीक है, और ये सिक्वेंशली है, यानी एक मैं ये एल्गोरिदम हम भी हमने इसे पैरेलल नहीं किया। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये सिक्वेंशली है और इसे हम पैरेलल इस एल्गोरिदम को करके इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्लेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है साइब ऑफ इराथोस्थनीज़ है एक इसकी एग्जांपल हमने ली है कि हमने कहा जी हम फाइंड प्राइम नंबर्स करेंगे रेंज 2 से 100 तक। तो इसकी थोड़ा सा यानी कि मैं ओवरव्यू यानी थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल शेयर किया, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 से 100 तक, जैसे कि पीछे बताया गया कि रेंज हमारे पास 2 से 100 तक है। तो इसका जो है वो 2 से 100 तक हमने ये एक रेंज ग्रिड ले ली। ठीक है, अब जो एल्गोरिदम है वो ये 2 से स्टार्ट होगा और 2 से हमें ये शुरू करेगा। 2 जैसे उसको नज़र आ गया कि 2 इज़ अ प्राइम, स्टार्टिंग ही उसने देखा तो पहले नंबर से शुरू हुआ तो 2 इज़ अ प्राइम। तो इसने यह किया जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं उनको उठा लिया। ठीक है, उनको मार्क कर दिया। ठीक है, और जो है वो मार्क कर दिया है और ये मार्क करके यानी ऊपर क्रॉस का निशान लगा दें या इस तरह मार्क करके ये आगे मूव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आगे जाएगा और आगे इसको 3 मिलेगा, 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं जो कि 9 से स्टार्टिंग हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 जो हैं वो ये क्या करेगा, ये आगे से 3 के मल्टीपल्स को मार्क कर देगा।
मार्क करके ऊपर निशान लगा देगा, या जो भी जिस तरह भी है ये मार्क करके जो है 3 के मल्टीपल्स को उस लिमिट तक 100 तक जो है वो क्या करेगा, ये उनको ना सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आगे ये चलेगा। अब ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है वो आगे आएगा जो 4 चूँकि 2 का मल्टीपल था, तो इसने क्या किया, इसने उस 4 को नहीं उठाया, ये आगे शिफ्ट हो गया 5 पे चला गया। अब 5 चूँकि ऑल्सो अ प्राइम नंबर है, तो इसने क्या किया, जितने भी 5 के मल्टीपल्स थे उनको गिवन लिमिट के अंदर जो है उनको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अब ये जब 6 पे जाएगा, 6 पे चूँकि 3 का मल्टीपल है 6, ठीक है, तो इसने 6 को नहीं उठाया, 6 से फिर आगे ये 7 पे चला गया। 7 पे देखा तो 7 भी प्राइम नंबर है, और इसने जितने मल्टीपल्स हैं ना 7 के उनको मार्क कर दिया, ठीक है। इस तरह ही आगे 8 पे जाएगा, 8 2 का मल्टीपल है उसको भी छोड़ेगा। फिर ये आगे 9 पे जाएगा, 9 3 का मल्टीपल है वो भी हो चुका है। इसके बाद 10 पे जाएगा, 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है वो भी हो चुका है। फिर जब ये 11 पे जाएगा ना, तो 11 का जब ये स्क्वायर लेगा तो वो चूँकि 100 से हमारी लिमिट से क्रॉस कर गया। तो फिर जब ये क्रॉस कर जाएगा तो ये फिर आगे मज़ीद मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, ये वहाँ पे ही रुक जाएगा। वहाँ पे जब रुकेगा तो इस जितने उसने मैं पीछे यानी मार्क किए होंगे उनके अलावा जो अनमार्क्ड होंगे वो एक्चुअली हमारे पास उस गिवन लिमिट के अंदर प्राइम नंबर होंगे। और इसका ये रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है कि ये जितने नंबर्स हैं जो कि अनमार्क्ड हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो एक्चुअली ये जो है ये इस तरह वर्किंग करता है ये एल्गोरिदम, ठीक है। अब इसको हमने MPI के ज़रिए पैरेलल करने की कोशिश की है, ठीक है। MPI जो है वो मैसेज पासिंग इंटरफेस एक पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है जो कि हमें जिसके अलाउ करता है कि हम मल्टीपल प्रोसेसेस के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेट कर सकें और कोलैबोरेट कर सकें इन पैरेलल इन्वायरमेंट, ठीक है। और दो जो साइमोफ-इराथोस्थनीज़ एल्गोरिदम है इसको हमने पैरेलल किया है MPI के थ्रू बाय डिवाइडिंग द वर्कलोड अमंग द मल्टीपल प्रोसेसेस। यानी इसमें हमने ये क्या किया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रेंजेस थी ना डिफरेंट, उनको हमने डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेसेस पे इम्प्लीमेंट कर उनको दिया है, डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जब हमने ये डिवाइड किया तो फिर हमने इसको मल्टीपली यानी एक मैं इसको रनिंग में प्रोसेस में जब हम लेके आए हैं तो वो पैरेलली जो है ये एल्गोरिदम वर्क कर रहा था, और पैरेलली जो है वो गिवन लिमिट्स के अंदर जो है वो प्राइम नंबर्स फाइंड कर रहा था। इसके जो अंदर हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा है, और जो बहुत बड़ा जो है कह लें कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम देखी है वो ये देखी है कि इसको पैरेलल करते हुए हमारे पास लो बैलेंस जो है ना लोड जो है उसको बैलेंस करने का बहुत इशू आ रहा था। यानी जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनको इवनली वर्कलोड उनका जो है वर्कलोड इवनली मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वो बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज आ रहा था, जिसको हमने काफ़ी हद तक ओवरकम करने की कोशिश भी की है। और उसके अंदर हम मज़ीद जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसका जो कोड है, ठीक है, ये मैंने और जो है उसके अंदर शेयर किया हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर। इसके स्लाइड्स में मैंने नहीं मैं इसको किया, तो ये जो है MPI के थ्रू भी काफ़ी एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर रहा था। पैटर्निंग स्ट्रेटजी कैन हेल्प रिड्यूस द कम्युनिकेशन ओवर हेल्ड इन द MPI इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमने क्यूडा के ज़रिए इसको कोशिश की है। क्यूडा जो है वो क्यूडा के अंदर चूँकि हम जो है वो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने डिवाइड किए नंबर्स की रेंज को अमंग क्यूडा के थ्रेड्स। क्यूडा के जो थ्रेड्स हैं उनके अंदर जो है नंबर ऑफ़ थ्रेड्स के अंदर हमने रेंज ऑफ नंबर्स हमने डिवाइड किए। उसके बाद जो है वो हमने कोशिश की इसके जो एलोकेट हमने की GPU मेमोरी जो थी, ठीक है, वो हमने साइव को जो हमारे पास इनिशियल ग्रिड थी उसको GPU मेमोरी जो है वो एलोकेट की, और जितने भी थे उन्हें यानी जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर थे उन सारों को हमने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू किया। और उसके बाद जो है वो जितने भी क्यूडा के थ्रेड्स थे वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने वो जो प्राइम नंबर्स थे उनकी रेंज के अंदर उनको मल्टीपली मार्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो हमने जो है सिंक्रोनाइज़ किए थ्रेड्स को टू इंश्योर हमने मॉडिफिकेशन टू साइव मॉडिफिकेशन टू द साइव आर कंप्लीट। तो जितनी भी साइव के अंदर मॉडिफिकेशन जो हो रही थी उनको इंश्योर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए हमने क्या थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज़ किया। और जब ये सारा मामला हो गया, ये सारा काम करने के बाद
जो है वो हमने जो साइव की मॉडिफिकेशन थी उसको हमने कॉपी कर दिया जीपीयू, क्योंकि ये जीपीयू के ऊपर क्यूडा जो है मेनली क्यूडा और एमपी मोस्टली जीपीयू के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो हमने जीपीयू से फिर इसको क्या कर दिया, हमने होस्ट मेमोरी के ऊपर कॉपी कर दिया और शिफ्ट कर दिया। ठीक है, होस्ट मेमोरी को कॉपी और शिफ्ट करने के बाद इसने रिट्राइव्ड मेमोरी नंबर्स फ्रॉम द सीव ऑन द होस्ट साइड। होस्ट साइड से जो है वो जितने भी थे ना साइव के अंदर प्राइम नंबर्स है वो हमने रिट्रीव कर लिए। ठीक है, वो करने के बाद जो है वो फिर हमने उसके मेमोरी और उसको मज़ीद जो है वो हमने और जितने प्राइम नंबर्स वो निकल आए और रिज़ल्ट निकल आया, उसके बाद हमने जो है उसको मज़ीद इसकी जो जीपीयू रिसोर्सेज थे, ठीक है, और मेमोरी एसेस पैटर्न्स थे क्यूडा के अंदर, उनको हमने मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की। ठीक है, और हमने जो इसके पीछे एमपीआई के अंदर हमें एरर आ रहा था कि भाई हम जो है वो इवनली जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटेड करना हमें हमारे लिए मुश्किल हो रहा था लोड को, तो उसको भी हमने ओवरकम करने की क्यूडा के अंदर कोशिश की कि हम ना एफिशिएंटली उसको पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये थी एक्चुअली हमारी इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो बेसिकली मेनली फोकस था कि हम इसे ना सिक्वेंशियल एल्गोरिदम को भी एक पैरेलल एल्गोरिदम बना सकें, क्योंकि आजकल जो है वो पैरेलल एल्गोरिदम्स अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं और ज़्यादा जो है वो क्या उसे कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनकी कम है, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है, और वो यानी अब अगर हम ये पैरेलली हम अगर इसको हम पैरेलल इस एल्गोरिदम को कर देते हैं तो इसको हम यानी जितने एक तो हमारे पास सिक्वेंशियल के अंदर तो लिमिट आया थी ना कि हम लिमिट यानी मैं 100 तक 1000 तक 2000 तक मैं की रेंज के अंदर नंबर फाइंड कर सकता हूँ, तो पैरेलली इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। अगर पैरेलल एल्गोरिदम के साथ मैं इसको करता हूँ तो ये पैरेलल एल्गोरिदम के साथ मेरे पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक जो है वो मैं नंबर्स को, और भी इससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैरेलली वो में वो सारे एग्जीक्यूट्स हो रहे होते हैं, सारा प्राइम नंबर्स और मल्टीपल्स वो बना रहा होता है, जैसे हमने क्यूडा के अंदर किया है। तो पैरेलल जब बना रहा होता है तो वो फिर जो है वो यानी उसकी रेंज हम बढ़ा सकते हैं नंबर्स की, कि हम इस रेंज में जो है वो प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह हमने इसके इधर किए हैं शेयर। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एमपीआई एंड क्यूडा ऑफर्स सीकिंग स्पीड अप फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है एज़ कम्पेयर टू सिक्वेंशियल इम्प्लीमेंटेशन। उसके पास जो है द पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन इनेबल द एक्सप्लोरेशन ऑफ द लार्ज प्राइम नंबर, यानी रेंजेस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि रीजनेबल टाइम के अंदर जो है वो लार्ज प्राइम नंबर रेंजेस बढ़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद द साइव ऑफ इरातोस्थेनीज एल्गोरिथम शोकेसेस द पावर ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंटली जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग जो है उसकी पावर को यूज़ करना, ये भी जो है वो साइव ऑफ एल्गोरिथम को पैरेलल करना। ठीक है, ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो ये हमारा एक्चुअली प्रोजेक्ट था।